नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सरोहा और आज आपके लिए पिछले 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। एक तो बड़ा रीज़न ये है कि हमारी जो हेज पोजीशन थी उसके लिए कंटिन्यू वीडियो बना रहा था और साथ में अपने लेवल्स को भी अपडेट कर रहा था। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो फ्रॉम थर्सडे पहले दिन से लेके और आज तक, उस दिन एक प्रॉफिट में ट्रेड आया था, सुबह सुबह प्रॉफिट हो गया था सिंगल ट्रेड में। उसके बाद दोपहर बाद एक ट्रेड आया था, वो ट्रेड आज तक कंटिन्यू है और अभी तक उसमें अभी वो लॉस में चल रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी लॉस में है और ये हमारी 10 ट्रेड में से पहला ऐसा सेगमेंट है, ऐसा टाइम रहेगा। पूरे महीने में एक बार ऐसा हुआ है कि वो लॉस में चल रही है। तो कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन मैं कल लास्ट में उसको देखूंगा वो लॉस करता है क्या, वो प्रॉफिट में आ जाता है। और कल उसका वीडियो मैं आपको पास ऑन करूंगा, क्योंकि उसके 3-4 वीडियो बन चुके हैं, हर रोज़ एक वीडियो बनाना पड़ता है और वो अभी कंटिन्यू है, लॉस में है। कल वो लॉस मेकिंग ट्रेड है या प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड होगा, कल पता चलेगा। लास्ट डे हमारे पास बचा हुआ है और बाकी पूरे 4 दिन पोजीशन होल्ड रहा। ओके, सो अभी न्यू अपडेट ये है कि हमने एक लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम एक स्टॉक के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टॉक की कुछ कैलकुलेशन मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो हुआ तो हम स्टॉक ऑप्शन भी स्टार्ट करेंगे और स्टॉक ऑप्शन बड़े ही ज़ोर शोर से स्टार्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। स्टॉक ऑप्शन में कौन से स्टॉक में करना है, क्या हो रहा है, अगर कोई स्टॉक ट्रेडर है नॉर्मल स्टॉक ट्रेडिंग करता है या फिर कोई स्टॉक सेलर है, स्टॉक ऑप्शन को सेल करता है, बाइंग करता है, तो उसके लिए एक बेस्ट टूल हम एक लेके आए हैं। इस टूल में आपको 3-4 सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं। नेगेटिव स्टॉक, लॉन्ग अनबाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्डअप, ये सारे कॉलम्स हैं। टॉप 10 स्टॉक इसमें रहेंगे। 200 फ्यूचर स्टॉक हैं। 200 फ्यूचर स्टॉक का 200 फ्यूचर स्टॉक का डाटा रहेगा। उसमें से मेजर टॉप 10 स्टॉक, लूजर, गेनर, एज वेल एज अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट और किसका सुबह से क्या इंक्रीमेंट है, क्या डिक्रीमेंट है, वो सबको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। और सिंपली ये भी रहेगा कि हमारा एक सजेशन रहेगा और अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रेनिंग सेशन देंगे, जिस ट्रेनिंग सेशन में आपको बाइंग और सेलिंग में दोनों ही उसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है बेस्ड ऑन पाइथन और एक्सेल में बना हुआ है। लाइव टिक बाय टिक लाइव डाटा रहेगा सभी स्टॉक का, अप एंड डाउन, लूजर, गेनर, ओपन इंटरेस्ट, सभी कुछ रहेगा। हमारी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग भी आपको स्टॉक मिलेंगे और ऑटोमेटिकली आप देखिए जिंदल स्टील सुबह 1.49 राइट, फिर एम्फेसिस नेगेटिव, एल एन टी फाइनेंस थोड़ा सा रॉन्ग डाटा है, नीचे लेफ्ट साइड में एक बी सॉफ्ट, एम्फेसिस है, इंडिया होटल, ये सब स्टॉक चल रहे हैं। उधर अगर आप राइट साइड में देखें तो डिक्शन और चीज़ें, ये सब वैल्यूज़ आपको दिखेंगी, राइट। सो ये कंटिन्यू टिक बाय टिक आपको स्टॉक की एंट्री टॉप 10 स्टॉक आपको मिल जाएंगे, जैसे एक्साइड, बंधन बैंक, इंडिगो, बायोकॉन, ABFRL, कैनरा बैंक, लुपिन, हिंद कॉपर, LIC फाइनेंस और डिक्सॉन। ये सभी 3% के ऊपर, मतलब ऐसा नहीं है कि ये 3%, क्योंकि ये स्टॉक ओपनिंग पे अगर हम टाइम देखें, मैं वीडियो में टाइम दिखा देता हूँ, आप इस वीडियो का टाइम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये 9:19 की वीडियो है, देखिए 9:19 पे, मतलब उस टाइम पे 3% 2% गैप अप हुआ था, तो सभी स्टॉक जो है उसी टाइम पे चल रहे थे। सो मेरा आइडिया क्या है और मैं कैसे इसको स्टॉक को देख रहा हूँ, आप बेसिकली मैं स्टॉक ऑप्शन ही देखूंगा। स्टॉक ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको बाय करना है, कौन सा आपको सेल करना है। अगर आप बायर हैं तो बाइंग कर सकते हैं, पूरा मनी मैनेजमेंट के साथ एक कंप्लीट एक सिस्टम, एक स्ट्रेटजी एक तैयार किया गया है, जिसके साथ देखिए स्टॉक ऑप्शन में कभी भी प्राइस 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना होते हुए कोई खास वक्त नहीं लगता। और जैसे इंडेक्स ऑप्शन में आज वोलेटिलिटी मतलब इतना ज़्यादा कंसोलिडेट था मार्केट की, पूरा दिन उसमें 20% मिलना भी, पर ट्रेड में 20-30% मिलना भी बहुत मुश्किल काम हो गया था। बट इन स्टॉक ऑप्शन ऐसा नहीं हुआ, आज भी बहुत अच्छे स्टॉक चले हैं। कुछ स्टॉक के बारे में बताता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने उसमें देख सकते हैं। ये बाद का भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से स्टॉक थे। ये सुबह के स्टार्ट होते ही स्टॉक आ गए थे, उसके बाद फिर दोबारा कोई नए स्टॉक आए, उनके बारे में मैं बताता हूँ। इवनिंग का एक हमारे पास स्टॉक वैल्यू है, इवनिंग का ये टोटल सेगमेंट है, आप देखिए। ABB इनको छोड़ दीजिए, ये लूजर गेनर, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट कंसेप्ट है। और फार्मा, भारतीय एयरटेल, सुबह से भारतीय एयरटेल हमारे पास लिस्ट में था,
कब से था, जब ये करीब 1% के आसपास था, जब गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद दोबारा से थोड़ा सा थोड़ा वाइंड अप हुआ, उसके बाद फिर से वापस गया। तो भारतीय एयरटेल सुबह से हमारे पास था, भारतीय एयरटेल था, ग्रेसिम हमारे पास था, ग्रेसिम 3.75। ये बेसिकली ये जो है ये टाइम, इसका टाइम अगर मैं देखूं तो काफ़ी ये लेट किया गया था। प्लीज होल्ड ऑन। ये बिल्कुल एंड टाइम का है, 3:28, 3:28। लेकिन उससे पहले आप एक लिस्ट देख लीजिए, यहाँ पे लिस्ट देखिए, 0.71% HDFC लाइफ, 0.71%, मतलब अब भी ये हॉट लिस्ट में है। तो बिल्कुल बेसिक, जब एक स्टॉक स्टार्ट करेगा, गैप अप गैप डाउन हुआ मार्केट, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, जब वो स्टार्ट होगा तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, लॉन्ग अनबाइंडिंग हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। सो ये चीज़ें कॉमनली देखने को नहीं मिलती और स्टॉक सिलेक्शन में बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। तो इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन, मतलब कुछ अच्छी कैलकुलेशन की गई है, बहुत सारी तो ये कॉमन आपको दिखाई दे रही है, कॉमन भी हैं और कुछ अनकॉमन भी हैं, कुछ वैल्यूज़ गेम है, कुछ हमारा प्राइस गेम है, और उसके बाद मेन चीज़ है कि हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसे होगा और चीज़ें, और उसमें कौन सा कॉल पुट हम ट्रेड करेंगे। चलिए टॉपिक पे चलते हैं, टर्मिनल खोलते हैं। ये है हमारा टर्मिनल, पहले ग्रासिम ही देख लेते हैं। करीब करीब हमारे पास अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ, मार्केट गया, यहाँ कहीं पे आपको एंट्री मिली, 10 बजे के आसपास आपको एंट्री मिली, मार्केट वहीं से वापस आया। सो एक एरिया पे 10 o'clock अप्रोक्सीमेट आपको एंट्री मिली है, और 10 o'clock 10, जब ये ओवरबोट में इसको छोड़ देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मेरी एंट्री अगर मैं बात करूं तो मेरी एंट्री हुई है 9:40 पे, 9:40 पे मेरी एंट्री होगी, और ये स्टॉक 9:40 में कितना परसेंट था कल से आप देख लीजिए कितना है, 1.5, 1.29, 1.3, समवेयर अराउंड हियर। मतलब जब ये 1% के आसपास का मूवमेंट देखने को दिख रहा है कि हाँ 1% के आसपास मूवमेंट ले चुका है या लेने की ट्राई कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारी एक मैचिंग के साथ हम इसको ट्रेड करेंगे। और इसमें क्या ट्रेड करेंगे, अगर आप सेलर हैं तो फर्स्ट और सेकंड ओटीएम आप बेचेंगे, फर्स्ट और सेकंड ओटीएम बेचेंगे, पुट को सेल करके चलेंगे। अगर आप बायर हैं तो ऑब्वियसली कॉल करेंगे, और वो भी सेकंड ओटीएम या फर्स्ट ओटीएम करेंगे। चलिए अभी मैं इसका हाई मार्क कर लेता हूँ, ऑब्वियसली मैं एक प्राइस देख लेता हूँ, 2305, 2310 के आसपास का प्राइस है। और उसके बाद करेंगे क्या, 2310, 2305 के बाद हम करीब करीब 2350, 2360 का ये कॉल और ये कॉल हम करेंगे, राइट। अभी तो आईटीएम है 2340 और 2320, तो ये देख लेते हैं 2360, 9:55, 10 बजे के आसपास, या फिर यहाँ पे 10:45 पे, राइट, 10 बजे के आसपास, 9 रुपये 40 पैसे, और बिड आस्क में डिफरेंस 37 रुपये, 2 रुपये के आसपास का बिड आस्क का डिफरेंस अभी दिख रहा है, लेकिन ये क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे जो भी बिड आस्क रहा होगा 1 रुपये 2 रुपये का वो डिफरेंस करके 37 रुपये, 47 रुपये 90 पैसे, इतना डिफरेंस नहीं है, 37 रुपये 20 पैसे। देखिए राइट नाउ प्राइस है 37 रुपये 20 पैसा, जो भी बिड आस्क का डिफरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हम करीब 9 रुपये 40 पैसे पे वो करेंगे। और अगर हमारा एग्जिट अगर देखें तो अप्रोक्सीमेट एग्जिट जो है हमारा यहाँ कहीं कंसोलिडेशन एरिया में एग्जिट होगा। वो एग्जिट की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जिट करना है स्टॉक को, उसके बाद तक उसे चलते रहने देना है, मतलब उससे पहले आपको कट ही नहीं करना है जब तक एग्जिट कंडीशन ना हो। तो अगर आपकी एंट्री इस एरिया में हुई है 5 रुपये पे हुई है और एग्जिट कंडीशन आपकी यहाँ कहीं है तो 22 रुपये 4 टाइम्स। दूसरा ओटीएम देख लेते हैं 9 रुपये से यहाँ कहीं 30 रुपये 3 टाइम्स, राइट। अभी आपको करना है ओटीएम सेल। ओटीएम सेल कितने का है, 2260 का, 2300 का प्राइस है, तो सेकंड ओटीएम 10-20 रुपये का जो डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड ओटीएम, तो आपने कितने पे सेल किया होगा, 10 बजे के आसपास आपने 8 रुपये 40 पैसे पे, और प्राइस जो है अभी तक एग्जिट ही नहीं हुआ है, ये तो एग्जिट ही नहीं हुआ है, अभी तक कंटिन्यू चल रहा है, राइट। उसमें कितना परसेंटेज मिल गया, कितने टाइम्स मिल गया, ये आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। 8 रुपये आपका प्रॉफिट मिला, उसमें उधर से मिला, और इसका अगर दूसरा स्ट्राइक देखें, मैं 2300 मैंने लिया है इसको 2260, अगर 2280-90 लेते हैं
2280 का पुट भी समथिंग बराबर ही है, 2 रुपये 92 पैसे। एक बार देख लेते हैं, 10 रुपये के आसपास, ये 12 रुपये का रेट था, दोनों का प्राइस। सो अगर आप सेलर हैं तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर बायर हैं तो मतलब आपको फर्स्ट और सेकंड ओटीएम पे ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड ओटीएम में से कोई एक ट्रेड आप कर सकते हैं, और उस ट्रेड के साथ कंटिन्यू पूरे दिन अगर ट्रेंड एक डायरेक्शन में चला तो पूरा का पूरा ट्रेंड या हाई वॉल्यूम, जब भी एग्जिट करना होगा, एग्जिट की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आप उसे एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज एग्जिट का कोई ज़रूरत नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई 20% का वो नहीं है, या 40% का कोई वैल्यू नहीं है, टारगेट कोई नहीं है, सिर्फ एग्जिट रूल है, एंट्री एंड एग्जिट, राइट। अभी एंड टाइम पे कुछ स्टॉक में देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नवीन फ्लोर है 2-2.5%, आइडिया 10% चला है, ABFRL है 9%, AB कैपिटल है 6%। तो ये पहले आपके किसी एंट्री में आए होंगे, ऑब्वियसली किसी एंट्री में आए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये जिनमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है वो 0.67% के स्टॉक हैं, तो पहले इस लिस्ट में आएगा, फिर इस लिस्ट में वो कंटिन्यू रहेगा। सो इस तरीके का वो चलता रहेगा और कंटिन्यू लाइव चलता रहेगा। तो उस कंडीशन में अगर मैं बाकी की बात करूं तो बहुत सारे स्टॉक मेरे पास यहाँ पे हैं। सन फार्मा एक ट्रैप डाउन 1540-45 से नीचे, कॉल देख लीजिए, एंट्री समवेयर अराउंड हियर, 3:30 समथिंग हेयर, 3.50 रुपये 3.40 रुपये। ब्रेकआउट भी देख सकते हैं आप, आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी कि ब्रेकआउट भी हुआ है सभी में, और ब्रेकआउट के बाद उसके बाद कंटिन्यू स्टॉक अप एंड अप। इंडिया होटल देख लीजिए, इंडिया होटल हमारे पास 2-3 बार आया दिन में, तीनों चारों बार प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा, और इंडिया होटल जो चेन था पूरा का पूरा 590 के आसपास है। सेकंड ओटीएम आप देख लीजिए, 590 है, 590 के आसपास है, तो 590, ओके 590 का है, तो उसके 590 के बाद का क्या है, 595 और 600, तो 600 देख लेते हैं क्या है। ₹12, एंट्री एट 4 रुपीज़ 3 टाइम्स, राइट, ओके। एग्जिट कहाँ पे है, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा। एग्जिट जो इसमें एग्जिट का वैल्यू है, एग्जिट अप्रोक्सीमेट आपको करीब 8 रुपये 9 रुपये के आसपास एग्जिट हुआ होगा। हो सकता है यहाँ कहीं पे आपका एग्जिट हुआ हो। टाइम है 1 बजे के आसपास, तो 1 बजे के आसपास के एक वैल्यू देख लेते हैं। 1 बजे के आसपास अप्रोक्सीमेट यहाँ पे देखिए 7 रुपये के आसपास का वैल्यू है। यहाँ पे दोबारा ट्राई करते हैं, इंडिया होटल, ओके इंडिया होटल की बात कर रहे थे हम, एक्चुअली मैं स्टॉक दूसरा देख रहा था और वो दूसरा देख रहा, सन फार्मा देख रहे थे। तो सन फार्मा 1 बजे के आसपास यहाँ पे था 21 रुपये 22 रुपये, तो भी आपका 5 गुना 500 टाइम्स आपका ये वैल्यू था। और उससे पहले तो 34 आया था। अगर आप 2-3 टाइम्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो कीजिए, लेकिन एग्जिट का एक सिंपल रूल है, उस सिंपल रूल को फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद सन फार्मा के बाद अगर हम और देखें, इंडिया होटल्स मैंने आपको दिखा दिया, और आइसर मोटर चला, जितना भी चला आइसर मोटर में। भारतीय एयरटेल देखते हैं, 4 रुपये सुबह से हमारे पास ये स्टॉक भारतीय एयरटेल लिस्ट में था, और 4 रुपये 35 पैसे से 15 रुपये 3 टाइम्स। एग्जिट समवेयर अराउंड हियर और मे बी हियर 9 रुपये। सो डबल आपका अप्रोक्सीमेट डबल से ज़्यादा ही हुआ है। और इसमें भी सेम सेलिंग कंडीशन के लिए दूसरा सेकेंड ओटीएम आप देखेंगे, भारतीय एयरटेल ABB कंटिन्यूस डाउन, OFSS आया था कंटिन्यूस, मॉर्निंग में अगर ट्रेड आया है तो कंटिन्यूसली डाउन। OFSS का कोई भी कॉल पुट का आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। रेट अप्रोक्सीमेट है 7500, जब ट्रेड हुआ होगा 7500 के आसपास आया है, तो 7500 का 2 OTM करीब 70s, दिस वन काफ़ी बड़ा है प्राइस रेंज। OFSS देख लेते हैं, चेक इट आउट हियर, 100 से 200, 93 से 230। सेम अगर OTM आप देखेंगे
7500 के बाद 7600 का ये पी था ऑब्वियसली। अभी पुट देख लेते हैं क्या रेट था। 160 135 से लो हुआ 75, 110 से 50। ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको, अगर आप सेलर हैं बायर हैं तो हाउ टू ट्रेड विद दैट और हाउ टू वर्क विद दैट, फुल्ली ऑटोमेशन भी पॉसिबल है और वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। आप सभी चार्ट्स को देख सकते हैं। पूरा दिन हमने स्टॉक पे ट्रेड किया। मुथूट फाइनेंस भी आया था सुबह मॉर्निंग में, बिल्कुल डाउन था, उसके बाद फिर अपसाइड का एक डायरेक्शन लिया। मुथूट फाइनेंस आप देख सकते हैं 12-15 रुपये से वो 30 रुपये डबल। आरती इंडिया में सुबह ट्रेड था। आरती इंडिया का फ्यूचर, ओके फ्यूचर का था, तो आरती इंडिया का मैंने वो कॉल पुट नहीं लगाया हुआ। तो ये स्टॉक हमारे पास महिंद्रा एंड महिंद्रा एक बार आया था कुछ टाइम के लिए, उसके बाद आउट हो गया। सो एबीबी कंटिन्यू रहा, ओएफएसएस रहा, एबीएफआरएल रहा। ये तो काफ़ी बिग मोमेंट एबीआरएफएल में आया, एबीएफआरएल में, और भारतीय एयरटेल मॉर्निंग से था। तो स्टॉक स्ट्रेटजी कंप्लीटली रेडी है फुल्ली ऑटोमेशन के लिए, बायर सेलर के लिए, और एक मंथली रिकरिंग कॉस्ट पे भी अवेलेबल है ये पूरा सॉफ्टवेयर और पूरा डिजाइनिंग इंक्लूडिंग कोर्स, और वन टाइम कॉस्ट में भी अवेलेबल है। सो इफ एनीबडी इंटरेस्टेड इन साइड ऑफ स्टॉक्स एंड स्टॉक फ्यूचर ऑप्शंस, सो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो और इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ मिलते रहेंगे। काफ़ी यूनिक टूल डिज़ाइन हुआ है और डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी टाइम से हम रिसर्च पे थे कुछ स्टॉक का, हालांकि कल परसों आज कोई ट्रेड हम अवॉइड करते हैं कि सेटलमेंट की वजह से सेटलमेंट में प्रॉब्लम ना हो, होल्डिंग में प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी कल और परसों अभी 2-3 दिन के लिए, मतलब इस वीकेंड तक मैं स्टॉक के बारे में डिटेल देता रहूँगा। टेलीग्राम पे भी दूंगा कल से, आज नहीं दे पाए थे, लेकिन आप सिर्फ उसको ऑब्जर्व कीजिए, आप कोई ट्रेड मत कीजिए। मैं कोई ट्रेडिंग सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऑब्जर्व करने की सलाह दे रहा हूँ। अभी ऑब्जर्व कीजिए और मंडे से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो अपना काम करें। अगर उनको समझ में आता है 1 महीने का बैक टेस्ट करें, उसके बाद बैक टेस्ट क्या 1 महीने को लाइव टेस्ट करें, लाइव टेस्ट करने के बाद रिजल्ट निकालें, फिर उसमें आप चाहें तो एक आध लोट में आप ट्रेड करने की ट्राई कर सकते हैं। आपको काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्टॉक में मैंने सभी स्टॉक का रिसर्च किया है, लेकिन पर्टिकुलरली 2 या 3 स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रेड हो पाएगा और आराम से 2 या 3 स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी को ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड करना है तो पूरा का पूरा लिस्ट है, मतलब टॉप 10 लूजर, टॉप 20 लूजर, टॉप 20 गेनर हमारे पास है। और उस कंडीशन में आप जिसको भी चाहें, जिसको भी आप ठीक समझते हैं, सपोज बहुत सारे लोग रेंज पे काम करते हैं, 4000 का रेंज करना है, 3000 का रेंज करना है, 1000 रुपये से ऊपर का स्टॉक करना है, 500 से ऊपर का स्टॉक करना है, तो वो सारी की सारी रेंज भी अवेलेबल है। उस रेंज के अकॉर्डिंग भी आप ट्रेड कर सकते हैं। और आपको एक पर्टिकुलरली जो स्टॉक में ट्रेड करते हैं, स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, एक ट्रेड तो आइडिया सबके पास है, कुछ ना कुछ आइडिया सभी के पास होता है, लेकिन आइडिया ये है कि आपका स्टॉक क्या मेरे आइडिया से मैच कर रहा है। अगर आपका स्टॉक मेरे आइडिया से मैच कर रहा है तो स्टॉक जाएगा ही। तो स्टॉक में एक डबल कॉन्फिडेंस और डबल कंफर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, दिस इज नवीन सरोवर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।